अगर मनुष्य के जीवन में कोई उद्देश्य न हो, कहीं पहुंचना न हो, तो ये छोड़ के इस रास्ते चलो और यहाँ पहुंचो, इसकी जरूरत ही क्या है? तो जो पूर्ण सत्य है उसमें न आना है, न जाना है, न मार्ग है, न अच्छा है, न बुरा है। तो जहाँ से रास्ता शुरू होता है वही वो चीज है जहाँ पहुँचना है। और जो रास्ता चलना शुरू करता है ना, वही वो चीज है जिससे मिलना चाहता है और जिसके बारे में ये ख्याल है कि बहुत इंतजार के बाद मिलेगा, वो इस ख्याल के समय ही मिला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये जो संसार में ये गुण है, ये दोष है, ये रास्ते की दृष्टि से है, ये वस्तु सत्य की दृष्टि से नहीं है। तो ज्ञान के रास्ते में चलना, भक्ति के रास्ते में चलना, धर्म के रास्ते में चलना, जिनको कहीं नहीं चलना है उनके लिए न कोई गुण है न कोई दोष है। जो साधक है जिन्हें कहीं चलना है तो उनको पहले पाप कर्म से निवृत्त होकर के पुण्य कर्म करना चाहिए और पुण्य कर्म में भी सकाम को छोड़ करके निष्काम करना चाहिए और निष्काम में भी काम में जो यज्ञ जागाती है उनकी ओर से विमुख होकर के जो अंतःकरण को शुद्ध करने वाले नित्य नैमित्तिक हैं वही करना चाहिए। उनका करना गुण है, न करना दोष है और निषिद्ध करना तो महादोष है, क्योंकि वो अंतःकरण को अशुद्ध करने वाला है और उन दोषों को निवृत्त करने वाला होने से प्रायश्चित गुण है। लेकिन जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, ज्ञाननिष्ठ हैं, उनके लिए जो ज्ञान की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञानाभ्यास ही गुण है। जो भक्ति निष्ठ है उनके लिए श्रवण कीर्तनादि भक्ति ही गुण है और जो अपनी निष्ठा के विरुद्ध काम करने लग जाए उसके लिए वही दोष हो जाएगा। तो गुण दोष जो होता है वो वस्तु में नहीं, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार काम करने में होता है। बोले भाई अन्न जो है ये पाप है कि पुण्य है? तो भाई अन्न के बिना तो रह ही नहीं सकते। वो बोले कि नहीं, कुछ ऐसे अन्न हैं जो पुण्य हैं और कुछ ऐसे अन्न हैं जो पाप हैं। तो जिन अन्नों को पुण्य मानते हैं वे अन्न भी एकादशी के दिन पाप है। तो अन्न पाप है कि पुण्य है? बोले अन्न न पाप है न पुण्य है, अन्न तो अन्न है। जिस दिन उसके खाने का विधान है उस दिन पुण्य है, जिस दिन निषेध है उस दिन पाप है। जिसके लिए विधान है उसके लिए पुण्य है, जिसके लिए निषेध है उसके लिए पाप है। इसका अर्थ हुआ कि अन्न के साथ अच्छाई बुराई नहीं है, दवा के साथ अच्छाई बुराई नहीं है। वो तो गलत जगह जब उसका प्रयोग कर दिया जाएगा तब वो अच्छाई बुराई, वो बुराई बन जाएगा और ठीक जगह से उसका प्रयोग करोगे तो वो अच्छाई बन जाएगा। इसलिए वस्तु तो निर्गुण है
और निर्गुण भी एक अधिकारी के लिए ही कहते हैं। वो ये नहीं समझना कि निर्गुणता भी असल में अध्यारोप है। काहे के लिए? कि सगुणता का अपवाद करने के लिए। एकता भी अध्यारोप है द्वैत का अपवाद करने के लिए। उसमें आत्मत्व भी अध्यारोप है अनात्मत्व का अपवाद करने के लिए। ये वेदांत की जो गंभीर स्थिति है वो साधारण साधक उसको नहीं समझते हैं। उनको तो अभ्यास करने के लिए और सीखने के लिए एक अवस्था की बातें उनको बताई जाती हैं। वो भी एक साधन का ही मार्ग है। सगुण नहीं, निर्गुण है, अनेक नहीं, एक है, अनात्मा नहीं, आत्मा है, परिच्छिन्न नहीं, पूर्ण है। नहीं तो जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं उनको ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं और ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं। ये नहीं कि बोलते नहीं है, भीतर भीतर सोचते रहते हैं। चले भीतर से इनको सोचने की जरूरत नहीं। वो तो ऐसे ही जागते हैं और ऐसे ही सोते हैं और ऐसे ही खाते हैं और ऐसे ही जीते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ करने कराने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो अपनी निष्ठा और अपने अधिकार के विरुद्ध जब काम करोगे तब वो दोष हो जाएगा, और अपनी निष्ठा और अपने अधिकार के अनुसार काम करोगे तो वो गुण हो जाएगा। विवाह करके ले आवे और पत्नी की सलाह न करे और ब्रह्मचर्य का संकल्प ले ले तो पाप लगेगा उसको, ब्रह्मचर्य पाप हो जाएगा। विवाह करके तो ले आया, वो प्रयास में जानबूझकर विवाह करके पत्नी घर में ले आया और फिर दोनों आपस में सलाह न करें और ऋतु काल का जो साहचर्य है उसको न करे तो शास्त्र के अनुसार उसमें पाप लगता है। और महाराज वही गृहस्थ जब वानप्रस्थ हो जाए या सन्यासी हो जाए तब ऋतु गमन जो है वही पाप हो जाएगा। इस संध्या बंधन सूतक में पातक में उसी व्यक्ति के लिए संध्या बंधन सूर्य को अर्घ्य देना पाप हो जाता है। ये सब पाप पुण्य की व्यवस्था अपने मन से नहीं होती है। किस काल में, किस देश में, किस व्यक्ति के लिए, किस वस्तु से पुण्य की उत्पत्ति होती है, ये बात न वस्तु में है न क्रिया में है। ये तो पुण्य की उत्पत्ति के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, एक परोक्ष फल की उत्पत्ति के लिए या प्रत्यक्ष फल की उत्पत्ति के लिए जैसे शास्त्र में बताई गई है वैसे है। अब बोले कि न तो सिद्ध हैं और न तो साधक हैं और सकाम कर्म कर रहे हैं, तो उनको ठीक ठीक गुण दोष शास्त्र की रीति से जान करके उनका अनुष्ठान करना चाहिए। अद्भुत रीति से ये बात इस अध्याय में समझाई जा रही है। अपूर्व है श्रीमद् भागवत का ये प्रसंग है तो सकाम पुरुषों के लिए, लेकिन अपूर्व है। श्री भगवान वाचो यो एतान मत्पथो हित्वा भक्ति ज्ञान क्रियात्मकान् क्षुद्रान् कामाश्चलैः प्राणैर् जुषन्तः संसरन्ति ते। भगवान कहते हैं कि भाई तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, पक्षी नहीं हुए, पशु नहीं हुए, मनुष्य हुए, बुद्धि मिली, हाथ मिला, दिल मिला, तो तुम मेरे पास आने की कोशिश करो। तो मेरे पास आने का मेरे द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है उसको तो छोड़ दिया। न भक्ति करते हैं, मानो संसार के अधिष्ठान तत्पदार्थ के रूप में परमात्मा का चिंतन नहीं करते हैं, और न तो स्वयं पदार्थ के रूप में परमात्मा का चिंतन करते हैं, न तो उसकी प्राप्ति के लिए कोई यत्न करते हैं। हमारे आजकल वेदांतियों में ऐसा चलता है कि अगर उनको ये बतावें कि तुम देह से न्यारे हो, प्राण से न्यारे हो, मन से न्यारे हो, तो कहेंगे हाँ ये तो वेदांत की बात हो गई। जागृत स्वप्न सुषुप्ति के साक्षी हो, कहाँ वेदांत की बात हो गई। और उनसे ये बताओ, उनको ये बात कही जाए कि परमात्मा जो है ना, ईश्वर, वो धरती से बड़ा और न्यारे है, और जल से बड़ा और जल से न्यारे है, और आकाश से बड़ा और आकाश से न्यारे है,
और सृष्टि में जो अहंकार तत्व है उससे बड़ा और उससे न्यारे है, और हिरण्यगर्भ महत तत्व और हिरण्यगर्भ से भी बड़ा और उससे न्यारे है, प्रकृति से भी बड़ा और उससे न्यारे है। ऐसी अगर ईश्वर को समझाया जाए तो उनको मालूम पड़ता है कि ये वेदांत की बात नहीं है, क्योंकि ये सत पदार्थ का शोधन नहीं है। अरे ये तो सत पदार्थ का शोधन है, उसी के साथ तो तुम्हारे स्वयं पदार्थ की एकता करनी है। सत पदार्थ के शोधन की बात करें तो कहेंगे ये वेदांत की बात नहीं हुई, अकेले स्वयं पदार्थ के शोधन की बात करें तो उसका नाम वेदांत हो जाता है। असल में वो वेदांत नहीं है, वो सांख्य है जो केवल स्वयं पदार्थ का शोधन करता है। तो इसलिए भक्ति मार्ग छोड़कर, ज्ञान मार्ग छोड़कर, कर्मयोग का मार्ग छोड़ करके करते क्या है? क्षुद्रान कामाश्चरई प्राणैर्जुषन्ता, छोटी छोटी चीजें, हमको ऐसा कपड़ा मिले पहनने को, ऐसा खाना मिले खाने को, ऐसा मकान मिले रहने को, क्षुद्र क्षुद्र वस्तुएं जो आज हैं कल नहीं रहेंगी, क्षुद्रा चीजें, क्षुद्र क्षुद्र भोग चाहते हैं। और किनसे चाहते हैं कि चलई प्राणई, ये प्राण चल है, अंत में एक दिन शरीर को छोड़ करके जाने वाले हैं, और ये इंद्रियां भी इस शरीर को छोड़ करके जाने वाली हैं, चंचल है, कहीं एक जगह गति नहीं। इन्हीं इंद्रियों से और इन संसार के क्षुद्र भोगों में फंसे हुए हैं और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग छोड़ दिया। ऐसे लोगों की गति क्या होगी? संसरंत से जायस्व मृयस्व, पैदा हो और मरो। जो भगवान के बताए हुए मार्ग से भगवत प्राप्ति के लिए कर्म योग, भक्ति योग अथवा ज्ञान योग, जैसे में क्या तीनों का नाम एक साथ ले रहे हैं, रास्ते में तो हो भाई, रास्ते में चल रहे हो कि नहीं? तो चल रहे हो भगवान के रास्ते में तब तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो महाराज रेलगाड़ी पर से उतर के स्टेशन पर चाट खाने लगे और रेलगाड़ी चली गई, छूट गई हो। चलई प्राई दुसंता संसरंतु, कई बार ऐसा हमारे साथ हो चुका है। हमारे साथ जो लोग यात्रा कर रहे थे वो स्टेशन पर रह गए। धिकारे या निष्ठा गुण परिकीर्तितः विपर्ययस्तु दोषस्याद उभयोरेष निश्चयः। अब ये प्रश्न है कि उन्हीं कर्मों को करने से किसी को दोष लगता है और उन्हीं कर्मों को करने से किसी को गुण होता है। तो ये वैषम्य क्यों होता है कि आग किसी को जला दे और आग से कोई न जले, ऐसा कैसे होता है? तो भगवान कहते हैं कि जो जहाँ तक पहुँचा हुआ है उसके लिए उसी के अनुसार होना चाहिए। नेत्रे या निष्ठा गुण परिकीर्तितः, अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है, तत्परता है, स्थिति है, उसको गुण कहते हैं। और विपरीत दोषस्यात् उभयोरेष निश्चयः, स्त्री को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, पुरुष को बाध्य करने का काम स्त्री का नहीं है, और पुरुष को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। माता को अपने धर्म का पालन करना, पुरुष को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अपने धर्म का पालन करने से मनुष्य का कल्याण होता है, दूसरे से जबरदस्ती धर्म पालन करवाने से कल्याण नहीं होता है। अपने अपने धर्म में निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि ये क्रिया में और वस्तु में जो गुण दोष है वो अधिकार भेद से माने हुए हैं शास्त्र के द्वारा, वो वस्तुनिष्ठ नहीं है, वो क्रियानिष्ठ नहीं है। इसीलिए मनुष्य जब उनको वस्तुनिष्ठ और क्रियानिष्ठ मान लेता है तब फंसता है, तब शास्त्रार्थ होता है, तब झगड़ा होता है। अब देखो इतनी ऊंची दृष्टि रख करके ये बात कही जा रही है, शुद्ध शुद्धि विधि एते समाने स्वपि वस्तुषु
द्रव्यस्य विचिकित्सार्थम गुणदोषौ शुभाशुभौ। हम तो देखते हैं भाई सारी वस्तुएं समान है, पत्थर के बने शंकर जी की मूर्ति है और पत्थर का सालग्राम, परंतु और उसी से एक पत्थर घर में चौकटे का लग गया तो वस्तु तो सब समान है। फिर इसमें ये अच्छा ये बुरा कैसे, सबका शरीर पंचभूत से ही बना है। बोले शुद्ध शुद्ध विचिकित्सार्थम द्रव्यस्य विचिकित्सार्थम गुणदोषौ शुभाशुभौ। ये कहीं चीज को एक जगह अच्छा कह देते हैं और एक जगह बुरा कह देते हैं। ऐसा क्यों कह देते हैं कि तुम्हारे मन में ये सवाल उठे, विचिकित्सा करो, विवेक करो कि ये कहीं चीज को क्यों एक जगह बुरा कहा और क्यों एक जगह अच्छा कहा। तो शुद्ध शुद्धि का अर्थ है कि वही वस्तु योग्य है और वही वस्तु अयोग्य है, और गुण दोष माने वो उस काम के लिए उपादेय है और अनुपादेय है, और शुभाशुभ माने उससे सुख मिलेगा तो दुख मिलेगा। चीज तो एक ही है, उसी चीज से एक जगह बताएंगे कि भाई ये वस्तु इस काम के योग्य नहीं है। जैसे देखो अक्षत है, अक्षत पूजा करते हैं ना तो शंकर जी के सिर पर अक्षत चढ़ाते हैं। अब विष्णु भगवान की पूजा करनी हो तो उनके सिर पर अक्षत नहीं चढ़ाया जाएगा। अच्छा, शंकर जी को बेल पत्र चढ़ाते हैं लेकिन विष्णु भगवान को बेल पत्र नहीं चढ़ाते हैं, और तुलसी विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं और शंकर भगवान को नहीं चढ़ाते हैं। अब प्रश्न ये हुआ कि इनमें जो फर्क है ये कोई साइंस से बताने की चीज है ना। कोई कहे कि हम ऐसी एक मशीन निकालेंगे जिससे ये सिद्ध करेंगे कि उसी पत्थर की बनी हुई विष्णु भगवान की मूर्ति पर तो तुलसी चढ़ सकती है, लेकिन उसी पत्थर से बने हुए शंकर भगवान की मूर्ति पर तुलसी नहीं चढ़ सकती है, और बेल पत्र शंकर जी पर चढ़ सकता है और विष्णु भगवान पर नहीं चढ़ सकता है। ये बेल पत्र में योग्यता कहाँ से उत्पन्न हो गई शिव के लिए, और विष्णु के लिए अयोग्यता कहाँ से उत्पन्न हो गई, और तुलसी में विष्णु के लिए योग्यता कहाँ से आ गई और शिव के लिए अयोग्यता कहाँ से आ गई। दोनों पंचभूत से बने हुए हैं, मिट्टी पानी आग हवा दोनों में समान है, दोनों की शकल जरा अलग अलग है, और दोनों के बीज में थोड़े संस्कार अलग अलग हैं, पर दोनों के बीज हैं। क्यों दोनों में फर्क है? तो ये बात हमारे शास्त्रकार जानते हैं कि समाने प्रति वस्तु वस्तु दोनों में समान है, पर ये इसके योग्य है और ये इसके योग्य नहीं है, इसका विधान किया हुआ है। क्यों? कि जिससे तुम आकार से पृथक करके वस्तु को समझ सको, जिससे गुण से स्वभाव से पृथक करके वस्तु को समझ सको, तो इसके लिए ये विधान किया हुआ है। तो इसमें ये पाप है, इसमें ये गुण है, इसमें ये सुख है, इसमें ये दुख है। मनुष्य के अंदर विवेक की शक्ति जागृत हो गए और वो समझ ले कि आकार विकार में कोई तत्व नहीं है, का असली जो तत्व है वो आकार विकार से परे है। इसके लिए शास्त्र ने इसका विधान किया है। पहला इसका कारण है विवेक। मनुष्य के जीवन में विवेक का उदय हो गए, वो सोचने लग जाए कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। बोले दूसरी कोई हड्डी लेकर के और उसका कटोरा बनाओ और उसमें भगवान को लेके अर्घ का जल रखो सामने, तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा? क्यों? बोले हड्डी अशुद्ध है। और शंख में अर्घ का जल लेकर के दो तो चलेगा। तो दोनों तो प्राणी के अंग है ना, तो क्यों वो शुद्ध और क्यों वो अशुद्ध? बोले ये बात विज्ञान से बताने की नहीं है, बोला ये शास्त्र के अनुसार इसको समझो। वस्तु एक होने पर भी शास्त्र कैसे भेद बना देता है मनुष्य के कल्याण के लिए, जिससे उसकी विवेक शक्ति जागृत हो गए, इसको समझना चाहिए। तो पहला काम है द्रव्यस्य विचिकित्सार्थम। अब दूसरी बात बताते हैं, धर्मार्थम व्यवहारार्थम यात्रार्थम विचानग। आजकल के लोग कहते हैं कि हम तो एकता को ज्यादा समझते हैं, पर प्राचीन शास्त्र वाले जो है ना, पुराने लोग, वो एकता को ज्यादा नहीं समझते थे। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि वेदों में भी बहुदेव आ गई है, बहुदेवों की उपासना।
एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये उनके ध्यान में नहीं आता है। बोले धर्मार्थम, ये शुद्ध है ये अशुद्ध है, ये भेद क्यों है? बोले धर्म के लिए। शुद्ध का सेवन करोगे तो धर्म होगा, और अशुद्ध का सेवन करोगे तो अधर्म होगा। अच्छा, अब अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए धर्मानुष्ठान को, जिसको धर्म कहा गया है, उसका सेवन करो, आधा छूट जाएगा ना। और गुण दोष काहे के लिए बताए गए हैं? तो व्यवहारार्थम, व्यवहार के लिए, इसमें ये गुण है, इसमें ये दोष है। अब तुम्हारे शरीर में जिस गुण की कमी हो उसको पूर्ण करने के लिए उस गुण वाले पदार्थ का सेवन करो, और जो दोष होवे उसको निवारण करने वाला जो गुण होवे उसका सेवन करो। व्यवहारार्थम, व्यवहार के लिए। और यात्रार्थमिति अनुभव, याद से देखो, सूतक पातक अशुद्ध होता है, कहते हैं सूतक पातक अच्छा नहीं होता। हम एक राजा के यहाँ ठहरे हुए थे, तो उनके घर में कोई मर गया, उनका चाचा मर गया। तो वो तो जैसे रोज आके चंदन लगाते थे, जैसे माला पहनाते थे, वैसे आके उन्होंने पहनाया। अब देखो उस समय हमको ये बात मालूम नहीं थी। मैंने पूछा भाई इनके घर में मृत्यु हो गई तो ये पातक क्यों नहीं मनाते हैं? तो उनके पंडित ने कहा कि महाराज राजा को पातक नहीं लगता है ना। जो राजा होता अभिषिक्त, मूर्धाभिषिक्त जो होता है, उसके खानदान में कोई मर जाए तो उसको पातक नहीं लगता। तो ये बात धर्मशास्त्र में लिखी है। तो क्यों भाई, मरने से अगर आशंक होता है तो सबको होना चाहिए? बोले सबको नहीं होना चाहिए, जिसके लिए शास्त्र में लिखा है उसको होना चाहिए, और जिसके लिए शास्त्र में नहीं लिखा है उसको नहीं होना चाहिए। वो क्रिया में से किसी की मृत्यु में से आशंक नहीं निकलता है, वो तो विधि विधान में से आशंक निकलता है, और उससे धर्म की उत्पत्ति होती है, उससे व्यवहार ठीक ठीक चलता है। अब शुभाशुभ यात्रार्थम, जीवन यात्रा चले, इसके लिए शरीर निर्वाह के लिए यदि अशुद्ध वस्तु भी कभी ले लेनी पड़े तो उसको ले लिया जाता है, और यदि शरीर निर्वाह से अधिक ले लिया तो उसमें पाप होता है। तो विश्वामित्र की कथा में महाभारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। 12 वर्ष तक दुर्भिक्ष पड़ गया, अन्न का कहीं पता ही नहीं चले, किसी न किसी तरह से उन्होंने अपना काम चलाया। एक बहुत दिन हो गया खाए पिए बिना, एक दिन बहुत भूख लगी, एक चांडाल के घर में घुस गए हो, और वहां जाके मांस रखा हुआ था, उसको चुराया। अब चांडाल जाग गया और उसने पकड़ लिया, और बोले इतनी बड़ी दाढ़ी और ऐसी जटा और ये तपस्या करके ब्राह्मण बनने वाला ब्रह्मर्षि मेरे घर में चोरी करने के लिए आया है। राम राम राम, क्या करता है, ये कोई धर्म है? बोले कि बेटा धर्म अधर्म मैं समझता हूँ, तुम नहीं समझते। शिवम तेजो गगन जाओ मंडू के सुरुवत्वपी, मेरा चाहे जितना तब तब करे, गाय तो पानी पीती है। न तो अधिकारो धर्म धर्म स्थिति महाभूर आत्म प्रपंच का, मैं धर्म समझता हूँ। ये इंद्र, आज हमको इंद्र से निपटना है। 12 बरस से वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा के देवता से आज निपटना है। बोले जब मृत्यु आ गई हम जीते रहेंगे, एक बार हमको चाहे भले धर्म के विपरीत भोजन करना पड़े, लेकिन हम जीते रहेंगे तो प्रायश्चित करके, धर्म करके, और आगे धर्म की रक्षा करेंगे और धर्म को बढ़ाएंगे। और मर जाएंगे तो क्या होगा? तो मृत्यु से अपने को बचाने के लिए धर्म के विपरीत काम करके भी जीना जरूरी है। न तो विचारो धर्म, और ले करके महाराज वो मांग जब अग्नि प्रज्वलित की और हवन करने के लिए, इंद्राय स्वाहा करने के लिए हाथ में उठाया, भगवान को भोग लगाने के लिए समझो, उसी समय आकाश से कंदमूल फल की वर्षा होने लगी और सब जगह वर्षा हो गई। तो एक उत्पत्ति चक्रायण की कथा है, मनुस्मृति में भी है, दूसरे पुराणों में भी है। कई दिनों का भूखा था ब्राह्मण, कहीं अन्न नहीं मिला। तो एक हाथीवान के पास पहुंचा, हाथी उड़द थी उसके पास, दूसरी उड़द। उसने कहा हमको ये उड़द दे दो खाने के लिए। तो दूसरी खाओगे? कहा हम बहुत दिन से भूखे, अब नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, तो उड़द खा लो।
तो वो पानी ले आया कि महाराज पानी पियो। तो मैंने बस बस पानी पीऊंगा तो मैं धर्मभ्रष्ट हो जाऊंगा। तो हमारी झूठी उड़द खा ली तो धर्मभ्रष्ट नहीं हुए, और पानी पियोगे तो धर्मभ्रष्ट हो जाओगे। तो बोले कामों में उदपानम, पानी जाके मैं नदी में पीऊंगा, जहाँ चाहूँ वहाँ हमको पानी पीने के लिए मिल सकता है, लेकिन उड़द तो सब जगह नहीं मिल सकता था ना। इसलिए धर्म की गति बड़ी गहन है। तो यात्रार्थम, धर्म के लिए माने जिससे पुण्य उत्पन्न हो गए उसके लिए आपस में व्यवहार शासन आदि का कार्य चलता रहे, इसके लिए जीवन यात्रा चलती रहे, इसके लिए भी धर्म का भेद किया हुआ है। दर्शितो यमयाचारो धर्म मुद्गहताम धुरम, जो धर्म का भार हो रहे हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, उनके लिए मैंने ही मनुवादी के रूप में ये सदाचार का मार्ग बताया है। और ये कहो कि इसमें अद्वैत ज्ञान नहीं है, बोले तो अद्वैत ज्ञान तो इसमें है ही है। यही तो अद्वैत ज्ञान है कि वस्तु में भेद न देख करके, क्रिया में भेद न देख करके, व्यक्ति में भेद न देख करके, देश काल में भेद न देख करके, व्यक्ति व्यक्ति के कल्याण के लिए, उसकी भलाई के लिए, जिस रोगी के लिए कौन सी दवा थी, इस हिसाब से सारी बात बैठाई हुई है। यही तो संदर्शन है। भूम्यम वग्निल आकाशा भूतानाम पंचधातवः ब्रह्मस्थावरादीनाम शारीरा आत्मसंयुताः। हम ये बात जानते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये संपूर्ण प्राणियों के शरीर में ये 5 धातु हैं। ब्रह्मा से लेकर के और एक तृण पर्यंत, चीटी पर्यंत जितने शरीर हैं, सब में यही पंचभूत भरे हुए हैं, और सबके शरीर में एक ही आत्मा है। वेदेन नाम रूपाणी विषमाणी समेश्वरी धातुषु भवकल्प्यन्ते एतेषां स्वार्थ सिद्धये। समेश्वरी धातुषु, सारी धातुएं समान है, सारी चीजें सम है, परंतु उन्हीं सम धातुओं में वेद विषम नाम रूप की कल्पना करता है। क्यों विषम नाम रूप की कल्पना करता है? एतेषां स्वार्थ सिद्धये, इनके द्वारा मनुष्य अपना काम ठीक बना सके, धर्म प्राप्त कर सके, धन कमा सके, भोग कर सके, और अंत में विवेक करके कि ये अनात्मा है, ये आत्मा है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये विवेक करके मोक्ष प्राप्त कर सके। मनुष्य जो संसार की भिन्नताओं में ही फंसे हुए हैं, एक परम तत्व को न जान करके अलग अलग प्रकार की आसक्तियों में जो फंसे हुए हैं, वहाँ से उनको छुड़ाने के लिए इस भेद का विवेक जरूरी है। इसलिए ये शास्त्र की रीति से विवेक किया जाता है। इसमें अभिनिवेश करके इसमें इतने नहीं डूब जाना कि जो सबके हृदय में बैठा हुआ ईश्वर है उसका तिरस्कार कर बैठना। ये कल्याण का मार्ग है, यही परम कल्याण नहीं है। देश कालादि भावानाम शक्तीनाम मम सत्तमो गुण दोषौ विधीयेते नियमार्थम हि कर्मणाम। ये केवल शरीर की ही बात नहीं है, बल्कि देश काल आदि की भी बात है। माने स्थान है, देश पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना, ये आकाश में, समझो अवकाश में जो ये कल्पना की गई कि यहाँ पे हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे सामने वाला भाग पश्चिम है और पीछे वाला भाग पूरब है, ये कल्पना की गई। और दूसरा आदमी जहाँ बैठा है वहाँ पे हो गया, तो हमारा जो उत्तर हो गया वो दूसरे का दक्षिण हो गया, हमारा जो पश्चिम हो गया वो दूसरे का पूरब हो गया। तो पूरब पश्चिम उत्तर की कल्पना ही तो की गई है ना, कहाँ पूरी गाड़ी हुई है कि यही से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण समझना। तो वो तो धरती की उपाधि से ही होती है ना, तो उसमें तो वो तो धरती की उपाधि से ही होती है ना, तो उसमें दक्षिण देश अशुद्ध है और उत्तर देश शुद्ध है, ये कहाँ से कल्पना करोगे? तो बोले नहीं, हम तो विज्ञान के द्वारा, यंत्र के द्वारा, साइंस के द्वारा निकालेंगे कि देश में से कितना देश शुद्ध है और कितना देश अशुद्ध है। बोले नहीं, वो शास्त्र की रीति से माना हुआ है, वो वस्तु में से, तत्व में से निकाला हुआ नहीं है।
तो शास्त्र में जिस देश को भजन करने के लिए उत्तम माना गया है, वृंदावन में चलो, बद्रीनाथ में चलो, तो वो उत्तम है। गंगा तट उत्तम है, तपस्या करने के लिए नर्मदा तट उत्तम है। ये देश का विभाग हो गया, ये शास्त्र की रीति से है। और जहाँ जुआ होता हो, जहाँ श्मशान हो, जहाँ अनाचार व्यभिचार होता हो, जहाँ झूठ कल कपट का वातावरण हो, वहाँ भजन करने का स्थान नहीं है। इसी तरह से काल बोले भाई ये रविवार और सोमवार और मंगलवार का जो भेद है ये पंचांग से जाना जाता है। जिद नहीं करना कि आज रविवार ही है ना। काल चक्र में कितने सूर्योदय और कितने सूर्यास्त होते रहते हैं, है ना। जैसे गिनती बदल दी ना, दशमलव की कर दी ना, 16 आने का रुपया होता था, 64 पैसे का रुपया होता था, अब 100 पैसे का कर दिया, किलोमीटर बना दिया है। और तौलने वाले जो कटखरे थे उनको बदल दिया। वैसे ये समय के जो माप के विभाग होते हैं, कहीं चंद्रमा से कहीं सूरज से बदलते रहते हैं। इसमें ये तिथि बहुत अच्छी है भजन करने के लिए, और ये तिथि है ना, ये अशुद्ध है, इस दिन शुभ कर्म नहीं करना और इस दिन शुभ कर्म करना। ये सब ये नहीं समझना कि साइंस से एकादशी को उपवास करने में बहुत बढ़िया लाभ निकालेंगे और जन्माष्टमी को और रामनवमी को और पूर्णिमा को और ग्रहण को, संक्रांति में वो जो धर्म होता है, पुण्य होता है, वो शास्त्रोक्त रीति से होता है। वो उसमें से ये नहीं कि ये प्लेग रोग की निवृत्ति एकादशी व्रत करने से होगी और हैजा रोग की निवृत्ति जो है वो पूर्णिमा का व्रत करने से होगी। दृष्ट फल के लिए अदृष्ट का अनुष्ठान नहीं होता है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए, जिससे मन में ये भाव हो कि आज धर्म हुआ, भगवान की आज्ञा का पालन हुआ, शास्त्र की आज्ञा का पालन हुआ, आज हमने अपने मन और इंद्रियों को थोड़ा काबू में रखा, ये भाव बनने के लिए कि ये करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। एकादशी व्रत किया तो भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान प्रसन्न हुए तो हम प्रसन्न हो गए। अपने प्रियतम की प्रसन्नता के लिए जो काम किया जाता है तो वो कैसे करें, तो बोले वो शास्त्र में जैसे लिखा है, जैसे भगवान की आज्ञा है वैसे करो। तो देश भाव है, काल भाव है, तो ये निमित्त बड़ा उत्तम है, ये फल बड़ा उत्तम है, ये अधिकारी बड़ा उत्तम है। ये धानों में से, अन्नों में से, तो बोले मसूर का प्रयोग कहीं होता है तो भाई मसूर की आहुति दो यज्ञ में तो नहीं होगा, जौ की आहुति दो यज्ञ में, ये बात होगी। तो भैंस के दूध का कोई पिंडदान होता है, एक दिन होता है। आमिषम महिषी क्षीरम, मांसवत पिंडदान जिस दिन करना होता है उस दिन भैंस के दूध से पिंडदान होता है। तो ये शास्त्र में ये आमिष शब्द जो है ना, इसमें आ तो अलग है, ये मिष जो है ना, ये ही संस्कृत में मिट भी हो जाता है ना। आमिषम महिषी क्षीरम, मीट भी इसी का होता है। तो ये धातुएं तो 2000 है, 2000 के लगभग, 2500 के लगभग धातुएं हैं, परंतु इनसे एक धातुओं के 2000, 3000 रूप बनते हैं। तो ये शब्दों की इस तरह से वृद्धि हो जाती है। गुण दोष विधीयेते नियमार्थम ही कर्मणाम। अब इसी में ये जो कर्मों का नियम बनाया हुआ है, उसका मतलब ये नहीं कि कर्म ही शुद्ध है, नियम करने के लिए, इससे हमारा हाथ काबू में रहे, ये करना, ये नहीं करना, ये छूना, ये नहीं, मुंह में हाथ डालना, मुंह में उंगली डालना तो हाथ को धो डालना हो, नाक में उंगली डालना तो हाथ को धो डालना, शरीर का अमुक अंग छूना नहीं छूना। उसका मतलब ये हुआ कि अपने हाथ को ऐसा काबू में रखो कि बार बार नाक में मत डालो, मुंह में मत डालो, अमुक शरीर का अंग मत छुओ। इससे तुम्हारे मन पर काबू हो जाएगा और ये काम नहीं करना है तो उसको जब रोकना चाहोगे, भाई ये काम नहीं करना चाहिए तो नहीं करोगे। कर्मों में नियम करने के लिए, प्रवृत्ति को कम करने के लिए शास्त्र में ये सब नियम बताए हुए हैं। अब गुण दोष विषय में रहते हैं, इस विषय का निरूपण करके शुद्धि अशुद्धि जो है देश आदि में कैसे होती है वो बताते हैं। अकृष्ण सारो देशानाम अब्राह्मण्यो शुचिर्भवेत्
कृष्ण सारोग्य सौवीर कीकटा संस्कृतेरिणाम। जिस देश में काला हरिण न विचरता हो उस देश को अशुद्ध समझना चाहिए। तो काला हरिण का रहना जरूरी। अब बताओ, धरती तो वही है, धरती वही है, आसमान वही है, वहाँ भी सूर्य वही उगता है, चंद्रमा की किरणें वही करती है, घास फूस वही होते हैं। तब फिर कृष्णसार मृग से रहित जो भूमि है वो अशुद्ध क्यों है? बोले भाई, कृष्णसार मृग की नासिका में कोई ऐसी शक्ति है जिससे वो पवित्र भूमि को सूंघ करके कोई खास विशेषता धरती में जा रहती है, वही रहता है। कब इसकी खोज को वैज्ञानिक लोग करेंगे, है ना? शास्त्रोक्त रीति से ये बात है, कृष्णसार मृग जहाँ रहता है और खास करके उत्तर में कस्तूरी मृग जहाँ रहते हैं, तब वो कृष्णसार का अर्थ ही है, कृष्ण माने कस्तूरी है, सार जिसका, है ना, जिसके शरीर में से सारभूत कस्तूरी निकलती है, कृष्ण हो, और जिसकी नाभि में कृष्ण का निवास है, उसका नाम कृष्ण सार हुआ, है ना। तो जहाँ वो मृग न रहता हो वो अशुद्ध देश है, और जहाँ ब्राह्मणों के भक्त न रहते हो, अब्राह्मणियों सुधीर भवे, ब्राह्मणों के भक्त नहीं होंगे तो यज्ञोपवीत कौन करावेगा, विवाह कौन करावेगा, मुंडन कौन करावेगा, सारे संस्कार ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए बोले देश तो वही है, परंतु ब्राह्मणों का संबंध न रहने से उसको अपवित्र मानते हैं। और वैसे आकाश तो सब जगह एक ही है, कृष्ण सारोग्य सौवीर कीकटा संस्कृतेरिणाम। बोले हरिण वाली बात अच्छी बताई, तो नहीं उसको और सुनो। उसमें और क्या कि कृष्णसार हरिण रहता हो इतने से ही देश शुद्ध नहीं हो जाता। हरिण तो खूब हुए काले काले उस देश में, और कस्तूरी मृग भी रहते हों, लेकिन कोई महापुरुष न रहता हो तो वो देश अशुद्ध है। जिस देश में महापुरुष नहीं हुआ शुद्ध, जो कीकट देश है, जहाँ कीकट देश किं कुर्वन्ति कीकटेषु गावा, माने जहाँ बौद्धों की ज्यादा प्रबलता है, मगध देश को, मगध देश के कुछ भाग को कीकट बोलते हैं। और असंस्कृत तुम्हारा घर है लेकिन वहाँ कभी लीपा नहीं गया, पोता नहीं गया, बिल्कुल गंदा पड़ा है, वो भी अशुद्ध है। और जहाँ ऊसर भूमि होती है, ऊसर भूमि जो है तो वो भी अशुद्ध है। तो बोले है तो पंचभूत सब में, लेकिन शास्त्र के अनुसार उसमें शुद्ध अशुद्ध का भेद किया जाता है। कर्मण्यो गुणवान कालो द्रव्यतः स्वतः एवदा। अब काल के संबंध में बताते हैं कि काल कैसे शुद्ध अशुद्ध होता है। तो जिस काल में सामग्री मिले, अब जो काम आपको करना है, तो यज्ञ करना है तो ऐसा समय चाहिए जिसमें घी भी मिले, दूध भी मिले, तिल भी मिले, चावल भी मिले, जौ भी मिले, ब्राह्मण भी मिले, वो काल पवित्र है। कर्मण्यो गुणवान कालो, अथवा प्रातः काल का समय हो, मन खूब पवित्र हो, वो गुणवान है। द्रव्य की संपत्ति हो, कर्म करने की अनुकूलता हो, और शांत हो, उस समय कोई उपद्रव नहीं हो, इस काल को अच्छा मानते हैं। अब ये तीनों बातें उपाधि से ही आई। प्रातः काल होने से लोग शांत रहते हैं थोड़ा, इसलिए काल शांत मालूम पड़ता है। काल तो वही है ना। संपत्ति मिले कि नहीं मिले, द्रव्य मिले कि नहीं मिले, काल तो वही है। कर्म करो कि नहीं करो, काल तो वही है, लेकिन उपाधि से काल में पवित्रता अपवित्रता आती है। इसी तरह से परमात्मा में भी औपाधिक शुद्धि अशुद्धि जोड़ी जाती है। यतो निवर्तते कर्म स्वदोषो कर्म का स्मृतः। और जहाँ काम करने की सुविधा ही न मिले, तो सामग्री न मिले और राष्ट्र विप्लव हो गया हो, जहाँ कर्म मनुष्य न करे, सूतकादि हो, कर्म की अशुद्ध जो काल होता है उसको अशुद्ध काल मानते हैं। असल में काल ऐसी चीज है जिसका संबंध किसी भी वस्तु से नहीं होता है। ये जो रात काल चल रहा है उसमें न रात है न उसमें दिन है,
न उसमें पक्ष है, न मास है, न वर्ष है, न कल्प है, न मनवंतर है, वो तो अखंड है ना। उपाधि के द्वारा ही उसमें खंडता की कल्पना की हुई है और शुद्धि अशुद्धि की कल्पना की हुई है, तो वो शास्त्र के अनुसार ही जाना जाता है। कोई यंत्र के द्वारा शुद्ध अशुद्ध जानना चाहेगा तो नहीं जान सकेगा। तो यतो निवर्तते द्रव्यस्य शुद्ध शुद्धि च द्रव्येण वचनेन च संस्कारेणाथ कालेन महत्वाल्पतयाथवा शक्त्याथवा बुद्धिया समृद्धिया च यदात्मने अघं कुर्वन्ति यथा देशावस्थानुसारतः। अब वस्तु की शुद्धि अशुद्धि के संबंध में थोड़ी बात बताते हैं। माने चीजें जो घर में होती हैं वो कैसे शुद्ध होती हैं और कैसे अशुद्ध होती हैं। तो कोई चीज ऐसी होती है कि पानी से उसको धो दिया तो शुद्ध हो गई, जल से धोने पर द्रव्य से शुद्ध हो गई। घी में कुछ मैल मालूम पड़ता है, आग पर चढ़ा दिया और उसमें नींबू के 4 पत्ते डाल दिए, पत्ता जल गया, उसके साथ अशुद्धि भी जल गई। तो कोई चीज ऐसे शुद्ध होती है। वचनेन च, और कोई चीज घर में अशुद्ध है और ब्राह्मण ने आके कह दिया कि नहीं नहीं ठीक है, अब अपनी जिम्मेवारी हट गई, ब्राह्मण की जिम्मेवारी आ गई, शुद्ध हो गई। एक पानी मिलने, गंगा जल मिलने से वस्तु पवित्र हो जाती है और मूत्र आदि का संबंध हो जाने से वस्तु अशुद्ध हो जाती है, और गोमूत्र का संबंध होने से कभी वस्तु शुद्ध हो जाती है, मृग चर्म का संबंध होने से कभी भूमि पवित्र हो जाती है। तो अब देखो इसमें वस्तु का नियम कहाँ रहा, वो तो जैसी शास्त्र की विधि है उसी के अनुसार होता है। अब ब्राह्मण वचन से शुद्धि, और ब्राह्मण ने तुम्हारे ज्ञान में वस्तु बहुत शुद्ध है और ब्राह्मण ने कह दिया नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, अशुद्ध है, तो उसमें अशुद्धि आ जाती है। कई चीज जो है फूल ले आए बहुत सुंदर, तो उसका प्रोक्षण किया, स्वच्छ कर दिया, उस पर जल छिड़क करके पवित्र हो गया, और कहीं उठा के सूंघ लिया तो दूर ही से सूंघ लिया, नाक से सटाया नहीं। अब वो भगवान को चढ़ाने लायक नहीं रहा क्योंकि अपने को चढ़ गया पहले। बोले फूल में क्या खराबी आ गई, तो बोले यही शास्त्र की रीति है भाई, और भाव ही नहीं बनेगा, जो पुण्य उत्पन्न होना चाहिए उससे वही नहीं होगा। अब जल बरसा, बोले आकाश से जल बरसा है, बड़ा पवित्र है, बोले नहीं, ऋतु में जल बरसे, सावन में भादों में, तब तो 3 दिन धरती पर रहने के बाद वो शुद्ध होता है, और बिना ऋतु के बरसे तो 9 दिन धरती पर रहने के बाद शुद्ध होता है। और आकाश में से भी रोकना होवे तो वर्षा ऋतु का जल होवे, मघा का जल होवे, तब उसको आकाश में से लेकर के उसका उपयोग करना चाहिए। सब जल आकाश में से लिया हुआ शुद्ध नहीं होता है। बच्चा हुआ घर में, बोले क्या अशुद्धि आ गई, नहीं वो भी उसमें भी शास्त्र की रीति से उसको ग्रहण करना चाहिए। तो अजा गाओ महिष्य, भैंस ब्याई, गाय ब्याई, बकरी ब्याई, बोले दूध तो वही है, दूध वही है तो क्या हुआ, पहले दिन से पीना मत शुरू करो, दूसरे दिन तीसरे दिन मत पियो, दूध तो वही है, और उसको कब पीना शुरू करो, बोले 10 दिन के बाद। अजा गाओ महिष्य ब्राह्मण्यस्य प्रसूतिका दशरात्रेण शुद्ध्यन्ते भूमिष्ठंच नवोदकाम, धरती पर पानी पड़ गया तो उसकी पवित्रता का भी नियम है। इस तरह से वचनेन, अच्छा संस्कारेण, कोई चीज ऐसी होती है जो संस्कार से शुद्ध होती है। संस्कार से शुद्धि, जब कोई चीज अशुद्ध हो गई तो उसका फिर यज्ञोपवीत जो है, यज्ञोपवीत के संबंध में अनेक बात है। यज्ञोपवीत पहन के ऐसा काम कर लिया, फिर से संस्कार कराना पड़ता है। गर्भ जो अशुद्ध होता है ना, गर्भ अशुद्ध गर्भ होता है। ऋतु काल में रजस्वला हो स्त्री और गर्भाधान हो जाए तो वो गर्भ ही अशुद्ध हो जाता है, तो उसके लिए कुछ संस्कार कराते हैं। उस संस्कार के द्वारा वो गर्भ शुद्ध होता है, नहीं तो उस बालक में ही अशुद्धि आ जाती है। तो इस तरह से कोई चीज संस्कार से शुद्ध होती है, प्रोक्षण आदि से,
कोई काल से शुद्ध होती है और कोई चीज महाराज कोई चीज अपने बड़प्पन और छोटप्पन से भी शुद्ध होती है। तो क्या अब जैसे अपने घर में शेर भर आटा पीस के रखा और बिल्ली उसमें बिस्सा कर गई, है ना, वो अशुद्ध हो गया ना, तो उसको सारे को फेंक देना पड़ेगा। शेर भर आटा हो तो उसको सारा का सारा फेंक दो, अशुद्ध हो गया वो। और बोले 10 मन आटा पीस के रखा हुआ है, बिल्ली उस पर बिस्सा कर गई, तो 10 मन फेंकोगे? नहीं। तो उसमें से 13 ही आज से जो उसके आसपास का होगा उतने ही फेंका जाएगा, वो सब नहीं फेंका जाएगा। तो महत्वाल प्रतया थवा पाव भर 8 टकाक दूध हो और उसमें मक्खी गिर जाए तो सारे फेंक दो, शुद्धि हो गई, है ना। और मनो दूध हो तुम्हारे घर में इकट्ठा और उसमें 1-2 मक्खी पड़ जाए तो मक्खियां निकाल के फेंका जाएगा, दूध नहीं फेंका जाएगा बोला। तो महत्वाल प्रतया थवा माने उस मक्खी में ही शुद्धि अशुद्धि नहीं है, उस वस्तु में कितना बड़प्पन है उस दृष्टि से, महत्व से और अल्पत्व से भी शुद्धि अशुद्धि होती है। कोई चीज बासी होने पर शुद्ध हो जाती, अशुद्ध हो जाती है। अब समझो बड़ा एक छोटा सा कुआं है ना, उसमें कोई अशुद्ध प्राणी गिर गया, एक प्राणी गिर के मर गया, तो एक आदमी गिर के मर गया, तो कुएं का सारा ही पानी निकाल के फेंक देते हैं, तो सारे कुएं का पानी देहात में निकाल देते हैं अगर उसमें आदमी गिर के मर गया तो। लेकिन जब तालाब में, बड़े तालाब में जब गिर के आदमी मरता है तो आदमी के मुर्दे को ही निकालते हैं, तालाब का सारा पानी नहीं निकालते हैं। तो ये बड़प्पन से और छोटप्पन से शुद्धि अशुद्धि की कल्पना होती है। ये नहीं कि सब में एक ही नियम हो गए। अब सत्या सदा सुबुद्धिया समृद्धिया जदात्मने, तो बोले आज तो भोजन नहीं करना, जब बोले भाई जोरदार आदमी हो, ताकतवर हो, उपवास कर सकता हो तो उससे करवाना, और कमजोर आदमी हो तो जबरदस्ती उससे उपवास नहीं कराना। कमजोर आदमी को उस दिन भोजन करने से दोष नहीं लगता है ना, शक्तिशाली आदमी को दोष लगता है। तो अन्न में दोष आ गया कि ग्रहण में दोष आ गया, ये बात नहीं है। मनुष्य की योग्यता के साथ उसका संबंध होता है। और समझो कि बुद्धि से भी शुद्धि अशुद्धि होती, जानकारी से होती है। तो वो कैसे होती है? बोले कहीं देखा हुआ समझो बहुत दूर हुआ और 12-15 दिन तक खबर नहीं मिली, तो जब खबर मिली तब तक तो सब काम करते रहे, ठाकुर जी की पूजा भी करते रहे, दान भी करते रहे, व्रत भी करते रहे, धर्म यज्ञ भी करते रहे। जब मालूम हुआ स्नान कर लिया, शुद्ध हो गए, और दूसरे दिन मालूम हो गया तो बोले मालूम हो गया उसी समय सूतक मनाना शुरू करो, 10 दिन तक मनाओ। क्योंकि भाई न जानने से नहीं लगा और जानने से लग गया, ये क्या बात का? इसी से मालूम होता है कि इसका वस्तु के साथ संबंध नहीं है, इसका धर्म विधान के साथ, धर्म विधि के साथ संबंध है। बुद्धिया समृद्धिया च जदात्मने, बोले भाई शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि जब भजन करने के लिए बैठे, यज्ञ याग आदि करने के लिए बैठे, तो दूसरे का कपड़ा पहन करके न बैठे, कपड़ा जला हुआ न हो, न दग्धे न सिला हुआ भी न हो, ऐसा शास्त्र में वर्णन आया है। न स्यूते न दग्धे न पारके न, दूसरे का न हो। बोले हाँ ये बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये नियम समृद्धि वाले जो धनी लोग हैं उनके लिए ये धर्म की विधि है ना। जो गरीब लोग हैं जिनके पास अपना कपड़ा ही ना हो तो वो दूसरे का पहन करके भी धर्म करे। अब जिसके पास एक ही हो और उसमें थोड़ा जल गया हो तो वही पहन के वो धर्म करे, और जिसके पास बिना सिला हो ही नहीं, एक ही हो सिला हुआ तो वो क्या करे? बोले उसमें उसको पाप नहीं लगता। तो ये पाप और पुण्य का ऐसा आग्रह अपने मन में नहीं बैठा लेना चाहिए कि सबके लिए सब है। इसका संबंध अध्यारोप और अपवाद के न्याय से है। जैसे वेदांत में अन्नमय कोश में आत्मा का अध्यारोप किया और फिर उसका अपवाद करके प्राणमय कोश में आत्मा का अध्यारोप किया,
फिर उसका अपवाद करके जैसी अध्यारोपापवाद न्याय से अनात्मा और आत्मा का निर्णय होता है, ठीक उसी प्रकार अध्यारोपापवाद न्याय से धर्म अधर्म का भी निर्णय होता है। क्योंकि तत्व दृष्टि से तो एक परमात्मा के सिवाय, एक ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है नहीं। वो प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न है और प्रपंच उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। तो देश के अनुसार, काल के अनुसार, अवस्था के अनुसार शुद्धि होती है। ये नहीं कि जहाँ निर्भय देश होवे, कोई डर न होवे, खूब मजे से धर्म अधर्म का विचार करो, लेकिन ये डर लगता हो कि यहाँ तो डाकू आने वाले हैं, चोर आने वाले हैं, तो वहाँ ज्यादा पसारा मत करो, थोड़े में ही काम कर लो। समय जैसा हो, कर्म का लोप न हो, रोग आदि होवे, बुढ़ापा होवे, बचपन होवे, तो वहाँ धर्म की रीति दूसरी होती है। इसलिए देश, काल, आत्मा, द्रव्य, प्रयोजन, उपपत्ति, अवस्था, इन सारी बातों को जान करके तब पवित्रता अपवित्रता, धर्म अधर्म का निर्णय किया जाता है। अब और विस्तार करके बताते हैं। धान्यदारवक्षितंतूनाम रस तैजस चर्मणाम काल वायुअग्नि मृत्योयैहि पार्थिवानाम युतायुतैहि अमेघ्य लिप्तम यज्जेन गंधम लेपम व्यपोहति भजते प्रकृतिं तस्य तच्छौचम तावदिश्यते। द्रव्य से द्रव्य की शुद्धि होती है और वचन से द्रव्य की शुद्धि होती है। तो वचन से जो शुद्धि होती है, ब्राह्मण ने कह दिया कि शुद्ध है, वो तो एक ही रूप होती है। लेकिन द्रव्य से जो शुद्धि होती है वो अनेक रूप होती है। कोई लकड़ी की बनी हुई चीज होती है, कोई पत्थर की बनी हुई चीज होती है, कोई मिट्टी की बनी हुई चीज होती है। तो मिट्टी का बर्तन अशुद्ध हो जाए। हमारे एक बार एक ब्रह्मचारी हमारे साथ रहते थे, तो उनको मिट्टी के बर्तन की दाल बहुत भाती थी, तो वो हमको भी रोज मिट्टी के बर्तन में दाल बनाते और खिलाते। तो अब रोज रोज मिट्टी का बर्तन खरीद के कहाँ से ले आवे, उसी को धो करके टांग देते थे, फिर दूसरे दिन उसको बना लेते थे। तो एक बार एक एवं साथ हमारे दूसरे ब्रह्मचारी आए, तो उनके जिम्मे बर्तन मांजने का काम हुआ। तो जब उन्होंने जब रसोई बन गई ना, हम लोगों ने खा पी लिया, तो दाल वाली जो हंडिया थी उसको भी जूठे बर्तनों में थाली के साथ रख लिया और ले जा करके जैसे सब बर्तन मांज लिया वैसे हंडिया भी मांज ली और ले आ करके रख दिया, है ना। जैसे पीतल की थाली मजी, पीतल की होगी समझो, पीतल की थाली मजी वैसे हंडिया भी मची। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, एक दिन वो जो पुराने हमारे ब्रह्मचारी थे उनकी दृष्टि पड़ी, अब वो तो हंडिया उन्होंने पटक दिया और बोले कि सीताराम तुमने तो सबको जूठा खिलाया है। तो मिट्टी का बर्तन जो है वो जूठा होने पर जब आग में जलाया जाता है तब शुद्ध होता है, और लकड़ी के बर्तन में जितना जूठा घुस गया हो उतना छील करके फेंक दिया जाए तब शुद्ध होता है। और समझो पीतल के, लोहे के जो बर्तन है वो उनमें से गंध और लेप छूट जाए, ऐसे उपाय से शुद्ध होते हैं। चांदी है, सोना है, ये केवल पानी से धो देने से ही शुद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से इनकी सबकी व्यवस्था अलग अलग होती है। तो अब इसी तरह से समझो हाथी का दांत है, रस है, तैल है, घृत है, सोने की चीजें हैं और मिट्टी की बनी हुई बहुत सारी चीजें हैं। ये कोई चीज समय से शुद्ध हो जाती है, कोई चीज जो है वो फिर कभी शुद्ध ही नहीं होती, उसको नष्ट कर देना पड़ता है। कोई चीज किसी के मिलाने से शुद्ध होती है, कोई चीज किसी के अलग करने से शुद्ध होती है। तो इस तरह से सबकी शुद्धि के अलग अलग अवस्पृश्य का स्पर्श हो, कोई चीज अमेघ है, अपवित्र वस्तु लग जाए, उसकी गंध आ जाए, उसका लेप आ जाए, तो जब तक वो छूट न जाए तब तक उसकी शुद्धि करनी चाहिए। अपने ठीक स्वभाव पर जब तक न आ जाए तब तक उसको रगड़ रगड़ करके साफ करना चाहिए कि अपनी जगह पर वो जिस अवस्था में पहले था उस अवस्था में आ जाए। अब स्नान दान तपोवस्था
वीर्य संस्कार कर्म भी मत स्मृत्या आत्मन शौचम शुद्ध कर्माचरे द्विजः। अब कहते हैं कि ये सब तो वस्तु की शुद्धि है, अपनी शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बोले शरीर में कोई मैल लग जाए तो स्नान करना चाहिए। धन अगर कोई गंदा आ जाए अपने घर में तो दान करना चाहिए, स्नान दान। धन की शुद्धि दान से होती है और शरीर की शुद्धि स्नान से होती है। और इंद्रिय से कोई गड़बड़ काम हो जाए तब बोले तपस्या करनी चाहिए। और कोई वस्तु ऐसी होती है कि उम्र आने पर वो जो अशुद्धि होती है वो अपने आप ही छूट जाती है। बचपन में कोई बुरी आदत पड़ी है और बड़े हुए तो अपने आप ही छूट गई। कोई चीज शक्ति आने से छूट जाती है, कोई संस्कार उपनयन आदि कराने से कोई दोष दूर हो जाता है, और संध्योपासना आदि करने से कई दोष दूर हो जाते हैं। और परमात्मा का स्मरण करो, मत स्मृत्या आत्मन शौचम। परमात्मा पवित्रो वा सर्वावस्था अंगतो विवा यह स्मरे पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर स्तुति। असल में आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती। अशुद्ध के साथ अपने को मिलाए देने से ही अशुद्धि होती है। हड्डी है, मांस है, चाम है, दुष्टा है, मूत्र है, यही तो अशुद्ध है ना। इससे मैं को मिला दिया बस अशुद्ध हो गए। तो परमात्मा का स्मरण करके अपने को जड़ के साथ मत जोड़ो, अपने को चेतन के साथ परमात्मा के साथ जोड़ो, तो परमात्मा के स्मरण से आप शुद्धि होती है। और जो शुद्ध होता है उसी को कर्म करने, ये कर्म की शुद्धि जो है ये असल में कर्ता की शुद्धि परमात्मा के स्मरण से ही होती है। ये देखने लग जाता है कि मैं करता नहीं हूँ, प्रकृति करती है, या परमेश्वर करता है, या माया मात्र है कर्म। ईश्वर के स्वरूप का स्मरण करने से ये आत्मा जो है ये शुद्ध होती है। मंत्र स्थित परिज्ञानम कर्म शुद्धिर मदर्पणम धर्म संपद्यते तद्भिः अधर्मस्तु विपर्जयः। पहले मंत्र शुद्ध कैसे हो? तो बोले परिज्ञानम, रास्ते में पड़ा हुआ मंत्र उठा लोगे तो अशुद्ध ही रहेगा। मंत्र मंत्रज्ञ से प्राप्त करना चाहिए। जैसे धन चाहिए किसी को तो धनी से उसको लेना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार मंत्र जब गुरु से प्राप्त किया जाता है तब मंत्र शुद्ध होता है। यही मंत्र की शुद्धि है। चलो वैसे तो सब मंत्र हैं, 7 कोटि महामंत्रा, 7 करोड़ मंत्र, 7 करोड़ मंत्र शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। इनमें से अपना कौन? बोले कि जो तुम्हें तुम्हारे गुरु ने दिया, वो 7 करोड़ मंत्र में से वो तुम्हारा मंत्र है और वो तुम्हारे लिए शुद्ध है। और बोले अपना कर्म कैसे शुद्ध होगा? तो ईश्वरार्पणम, कर्म का फल अपने लिए चाहोगे तो अशुद्ध होगा, और ईश्वर को अर्पण कर दोगे तो कर्म शुद्ध हो जाएगा। धर्म संपद्यते तद्भिः अधर्मस्तु विपर्जयः। एक पवित्र हो, काल पवित्र हो, धन पवित्र हो, कर्ता पवित्र हो, मंत्र पवित्र हो और कर्म पवित्र हो। ये 6 बातें जब पवित्र होती हैं तब धर्म बनता है। केवल भाव की शुद्धि से धर्म नहीं बनता है। धर्म इन 6 वस्तुओं की धर्म संपद्यते तद्भिः अधर्मस्तु विपर्जयः। ये जो पहले से 6 बातें कही गई हैं उनका संग्रह कर दिया। धर्म 15वें श्लोक में धर्म संपद्यते तद्भिः, 6 बातों से धर्म बनता है। और अधर्मस्तु विपर्जयः, और जो 6 बातों में कमी रह जाती है तो अधर्म हो जाता है। वो 6 बातें कौन कौन सी हैं? उन्हें एक तो स्थान अच्छा हो, समय पवित्र हो, स्थान और समय 2 चीज, और तीसरे वो वस्तु पवित्र हो, और तीसरे कर्ता पवित्र हो, करने वाला, चौथे मंत्र पवित्र,
देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र पवित्र हो और जो कर्म किया जाए वो कर्म पवित्र हो, और इसके विपरीत जब होगा तब अधर्म हो जाएगा, अधर्म का हेतु हो जाएगा। क्वचित गुणों की दोषस्य दोषों की विधिना गुण गुण दोषार्थ नियम तद्भेदामेव बाधते। मैं एक बात आप लोगों को सुनाऊं, जब तक श्रीमद् भागवत का ये प्रसंग मैंने पढ़ा नहीं था तब तक सनातन धर्म की बात मेरी समझ में ठीक ठीक नहीं आती थी, ये बात मैं कह सकता हूँ। श्रीमद् भागवत का ये अध्याय पढ़ने के बाद ही सनातन धर्म का स्वरूप क्या है ये बात ध्यान में आई। क्वचित गुणों की दोषस्य अयं से गुण दोष विभागो न वास्तवा। ये जो गुण और दोष का विभाग है इसका वस्तु तत्व के साथ संबंध नहीं है। ये द्रव्य मूलक नहीं है, वो ये गुण मूलक है, ये कर्म मूलक है, ये आकार मूलक है, ये व्यक्ति मूलक है, ये परिच्छिन्न देश, परिच्छिन्न काल, परिच्छिन्न जाति, परिच्छिन्न कर्ता, एतन मूलक है। जो परिच्छिन्नता से पार हो गया है, अपरिच्छिन्न के साथ जो एक हो गया है, उसमें से उसके लिए इनमें से एक भी नहीं है। ये बोले अयंत गुण दोष विभागो न वास्तवा। क्वचित गुणों की दोषस्य, कहीं गुण भी दोष हो जाता है। आपत्ति काल हो गए और दूसरे से कुछ ले ले और अपना जीवन निर्वाह कर ले तो वो गुण है, लेकिन आपत्ति न हो और दूसरे की चीज ले ले और उससे अपना निर्वाह करे तो दोष हो जाता है। मान दूसरे से चीज लेना गुण है कि दोष है? बोले भाई वैसी परिस्थिति हो तब तो ले करके भी निर्वाह करना गुण है, और वैसी परिस्थिति न हो तो लेना दोष है। कैसी प्रकार दूसरे के लिए जो धर्म है, गृहस्थ के लिए जो धर्म है ना, और सन्यासी ने कहा कि हम भी उसी का पालन करेंगे, तो वो गृहस्थ के लिए धर्म होने पर भी, गुण होने पर भी सन्यासी के लिए दोष है। और गृहस्थ कहे कि हम भी सन्यासी की तरह भिक्षा मांग के खाएंगे, तो वो सन्यासी के लिए गुण होने पर भी गृहस्थ के लिए दोष है। तो क्वचित गुणों की दोषस्य दोषों की विधि ना गुण, माने विधि निषेध के द्वारा गुण और दोष बनते हैं। वैराग्यवान हो गए और यदि वो अपने वृद्ध माँ बाप को छोड़ करके भी ब्रह्मनिष्ठ हो जाए, तत्व ज्ञान प्राप्त करने वैराग्यवान पुरुष, उसके लिए धर्म है। और मन में राग बना हो, है ना, और अपने कर्तव्य से विमुख हो करके अपने कुटुंबियों का पालन पोषण छोड़ दे, तो वो उसके लिए अधर्म हो गया। तो कहीं गुण भी दोष हो जाता है, कहीं दोष भी गुण हो जाता है। तो बोले फिर ये पता कैसे चले कि क्या गुण क्या दोष? बोले किस अधिकारी के लिए क्या गुण और किस अधिकारी के लिए क्या दोष, जैसे शास्त्र में बताया वैसे मानो। बोले फिर हमको तत्व ही बताया दो ना कि हम उसका गुण पहचान लें और समझ जाए। बोले कि नहीं, गुण से मत पहचानो इसको, नहीं तो वस्तुनिष्ठ होता तो गुण पहचान। ये आज से एक बार छुआ देते है ना, तो भाई आज जो छुएगा तो जलेगा, तो सबके लिए आग जलाने वाली होगी, वो वस्तुनिष्ठ गुण हो गया। वैसा नहीं है। गुण दोषार्थ नियम जो ब्रह्म तत्व जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है वो निर्दोष है और वो निर्गुण है। इसलिए यदि उसको ढूंढ करके तुम गुण दोष निकालना चाहोगे तो गलती करोगे। इसलिए अध्यारोप सिद्धांत से ही गुण दोष को समझना पड़ेगा। तो ये यदि वस्तु में गुण दोष होता तो शास्त्र में इसके लिए विधान नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब मनुष्य इंद्रियों से उपलब्धि करके संसार की उनके नियम को समझ लेता है, तब उसको जब नियम को ही समझ लिया तो अलग से बताने की जरूरत नहीं। शास्त्र तो अपूर्व वस्तु को बताता है, जो प्रत्यक्ष से अनुमान से न मालूम पड़े उसको ये शास्त्र बताता है।
यदि प्रत्यक्ष और अनुमान से सब लोगों को गुण दोष का पता चल जाता तो चीज में गुण दोष होता। तो प्रत्यक्ष और अनुमान से गुण दोष का पता नहीं चलता, इससे सिद्ध हुआ कि वस्तु में गुण दोष नहीं है। तद भूदान एवं बाधते, ये तो शास्त्र को इसके संबंध में नियम बनाना पड़ा। इस नियम से ही ये पता चलता है, नियम से ही ये पता चलता है कि वस्तु में गुण दोष नहीं है। समान कर्माचरणम पतितानां पातकम औत्पत्तिको गुण संगो न शयान पतत्यधः यतो यतो निवर्तेत विदुच्येत ततस्ततः एक धर्मो नृणां क्षेमः शोकमोह भयापः विषयेषु गुणात् क्रियासात् पुरुषः संगस्ततो भवेत् संगात् तत्र भवेत् कामः कामादेव कलिर्नृणाम्। बोले देखो, कहीं कहीं दोष नहीं रहता और गुण नहीं होता। समानस्य सत्य कर्मा जो अत्यंत पतित हैं, गिरे हुए हैं, वो यदि पापित्य प्रयोजक कर्म करें, जो व्यभिचारी हैं, अनाचारी हैं, जुआरी हैं, तो वो जब शराब पिएंगे तो अब उनको कौन सा पाप लगेगा, है ना। तो वो पतितों के लिए पाप का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो क्यों बोले भाई, न सयाना पतत्य था, जो पहले से ही धरती पर सो गया, अब उसके गिरने का सवाल क्या है। वो तो धरती तख्ते पर सोता, तब वहाँ से ये होता कि कहीं गिर न जाए, वो तो पहले ही धरती पर सोया हुआ है। तो हर उत्पत्ति को गुण संग, ये संसार में आसक्त हो जाना जो है, ये तो औत्पत्तिक है। माने जैसे संग है, आसक्ति है, तो वो सन्यासी के लिए दोष है, परंतु गृहस्थ के लिए अपने परिवार में आसक्त होना कई लोग गुण मानते हैं। तो ये तो पहले से ही जो वहाँ फंसा हुआ है, उसके लिए गुण और दोष की क्या चर्चा है। तो असल में इसका रहस्य क्या है, तो यतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्ततः, जितना जितना तुम संसार में निवृत्त होगे, जितना जितना संसार से छूटोगे, उतना उतना तुम मुक्ति के निकट पहुंच जाओगे। असल में संसार से छूटते जाना यही कल्याणकारी धर्म है, और इसी से शोक, मोह और भय की निवृत्ति होती है। और यदि ऐसा न करोगे, विषयों में ही गुण दोष देखोगे, तो विषय गुणाध्यासात् पुरुषः संगस्ततो भवेत्। विषयों में गुणाभ्यास करने से मनुष्य उसमें आसक्त हो जाएगा, और संग से फिर कामना होगी, कामना से फिर कलह होगा, कलह से जब चीजें दुनिया में थोड़ी है और कामनाएं बहुत है, हो एक एक आदमी की इतनी कामनाएं हैं कि वो संसार की सब चीजों को समेट के अपने जेब में रखना चाहता है। इसी से तो कलह होता है कि तुमने अपने पास ज्यादा कर लिया, हमारे पास आने दो। इसीलिए तो दुनिया में लड़ाई होती है। तो काम से असह्य कलह होता है, कलह से असह्य क्रोध होता है, क्रोध से मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य को भूल जाता है और तमस आ जाता है, और उस कर्तव्य अकर्तव्य को भूल जाने से ये जो चेतना है मनुष्य की, वो नष्ट हो जाती, मूर्छित होकर के ये चेतन भी जड़ हो जाता है। और फिर तो ये प्राणी तया विरहित स्वादो जंतु शून्याय कल्पते ततोस्य स्वार्थविभ्रंतो मूर्छितस्य मृतस्य च। और जब चेतना ही नहीं रही, शून्य हो गया, तब तो ये मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों से वंचित हो गया। कोई पुरुषार्थ उसको प्राप्त नहीं होगा, जैसे मूर्ख जैसे मुर्गा वैसा हो गया। इसलिए परमात्मा का स्मरण करने के लिए, संसार में विवेक करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और वो जो सच्ची बात है कि गुण दोष दोषः, वो जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तब उसका अनुभव जीवन में होता है। अब इस प्रसंग को कल के लिए रखें।